गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ बस मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले कि मैंने सब्ज़ी रख दी है, सब्ज़ी कट कर ली है, तड़का लगाना है और एक कढ़ाई में मैंने रख दिया है पूड़ी बनने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। तो सबसे पहले तो स्कूल भेजना है और इसके बाद फिर कहीं जाना है, तो परी जाएगी स्कूल, मैं उनको लेके जाना है एमएच। तो उसी के लिए ना मैं जल्दी जल्दी में लगी थी, क्योंकि खाना पीना मैं सोच रही थी कि ना दोपहर के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ बना के छोड़ के जाऊँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ वहाँ से आने में। नहीं तो फिर ना कहीं जाओ और फिर आके खाना पीना बनाओ तो थोड़ा सा ना थकान हो जाती है। तो यही सोच रही थी मैं कि थोड़ा सा 2-4 पूड़ियाँ मैं एक्स्ट्रा बना के जाऊँगी। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि सब्ज़ी मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी, पूड़ियाँ भी आने के बाद फिर ना कुछ तो रहेगा कि ये नहीं कि खाना नहीं बना सकती या कुछ भी। तो चलिए, मैंने सब्ज़ी में लगा दिया है तड़का, फटाफट से मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ और टमाटर निकाल लिया कट करने के लिए। और साथ साथ मैंने बच्चों को भी जगा दिया है, दोनों को। तो जिसको स्कूल जाना है वो रेडी हो रहा है, जिसको नहीं जाना वो भी रेडी हो रहा है, क्योंकि उसको भी कहीं जाना है। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी से लग गए हैं। तो पूड़ियाँ निकल गई हैं और सुबह से ना ऐसे ही रूटीन होता है डेली का, आप लोग जैसे देखते हो। तो मेरे मन में भी आता है ना कि मैं सेम चीज़ शेयर करती हूँ, पर क्या है कि सेम तो मेरा काम रहता है डेली का अब, क्योंकि डेली ब्लॉग का रूटीन मेरा ब्लॉग है, चैनल गुड है, मॉर्निंग तो फ्रेंड्स। सुबह के उसमें बज मुझे चुके हैं यही सब 8 ना बज मैं के दिखा सकती हूँ। 25 मिनट और अब मैं चलती हूँ एमएच मैम को लेके। बाकी का काम धाम तो कुछ भी नहीं हुआ, घर का सब ऐसे ही फैला हुआ है। तो पहले जो सुबह ज़रूरी था वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया है और बाकी का तो फिर आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और एक अद्दे उद्दे मैंने सब हटा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं एमएच और दिखा के लाते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। और बारिश का मौसम तो ना बना के ही रखा है, ऐसे लग रहा है अभी ही बारिश होने लगेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, और लाइट वाइट बंद करते हैं और चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। अभी खुली होगी, साफ सफाई कर रहे हैं। दवाई डाल दें? नहीं, डाल देती है ना, जो भी बैठी हो 10 मिनट। और इसके बाद मैं उनको पहले दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद जल्दी थोड़ा सा फुर्सत हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं थोड़ा बहुत सामान भी लेके चलते हैं घर का। तो बगल में ही कैंटीन थी, तो मैं आ गई। ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया फालतू का, मैं कोई भी चीज़, वो मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। बस ज़रूरत की चीज़ें ही ली है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़रूरत थी, फालतू के रखने वाली मैंने कोई भी चीज़ नहीं ली। और मैं के यहाँ पास थोड़ा सा ना वीडियो शूट करा तो उसको बोला, वैसे वो करता नहीं है, उसको क्या है कि आर्मी एरिया में शूट करने के लिए इतना ज़्यादा परमिशन नहीं रहती है, तो उसको पता है ना, तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर रहा था। हम थोड़ा सा कैंटीन अंदर का है तो कर लो। और यहाँ पास फिर सामान लेने के बाद फिर आ गई पार्क में, तो ये खेलने लगा। तो 10 मिनट के लिए बैठ गई थी यहाँ पास, क्योंकि अभी ऑटो जो चलती हैं यहाँ से बाहर तक के लिए वो नहीं चल रही थी, बंद थी। तो हम थोड़ा सा यहाँ तो वेट करती हूँ चलिए, पहले। अभी आए थे मैम को दिखाने के लिए, तो उसको डॉक्टर को दिखाया, दवाई ववाई जो भी देने थे ना, तो 15-20 दिन की दवाई उन्होंने दे दिया है। और यहीं पास कैंटीन थी, थोड़ा बहुत सामान ख़त्म था घर का, तो वो भी मैंने लिया साथ ही साथ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से ना ढो के लेके जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इतनी दूर से लेके जाना, और ऑटो मिलेंगी नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा जितना मतलब आवश्यकता की चीज़ें थी वही मैंने लिया है। और बस मैंग थोड़ी देर खेल लें और फिर यहाँ से चलते हैं। अभी वो मस्ती करने में लगा हुआ है, तो थोड़ा टाइम तक ये खेल लेगा और 10 मिनट के लिए टाइम दिया है, और फिर इसके बाद चलते हैं, ऑटो करते हैं और घर के लिए। और इसके बाद यहाँ सब घूम रहा था मैं, अंकल वो दिखा रहा था कि मम्मी इसमें कमल लगे हुए हैं, 2 ही कमल लगे हुए थे पर दिखा रहा था। और इसके बाद इसके बाद मैं आ गई हूँ घर। घर आने के बाद क्योंकि जैसे गंदा छोड़ के गई थी, वैसे बच्चों का लंच बनाई थी, बस इसके बाद मैं चली गई थी सुबह ही यहाँ से। तो पूरा घर फैला हुआ है, तो फटाफट से ना मैं लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में। तो वही चना रखा हुआ था ना, बहुत अच्छे से अंकुरित हो गया है। और थोड़ा बहुत ना मैं बाहर से खाना लेके आई थी, डोसा लेके आई थी, तो मयंक और मैंने खा लिया था। और जिससे परी गई है स्कूल, उसके लिए रख दिया। इसके बाद सिर इतनी ज़्यादा दर्द कर रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था। मैंने बनाया 1 कप अपने लिए चाय,
तो अभी जैसे कि अहमद से आ गई हूँ, थोड़ी देर पहले आ गए थे हम लोग, काफ़ी मतलब टाइम हो गया। और थोड़ी बहुत खाना मैं पैक करवा के लेके आई थी, डोसा लेके आई थी बाहर से, क्योंकि बच्चों को ना पसंद आता है, खासकर मैं उनको डोसा बाहर का, तो मैं लेके आई थी। तो हम दोनों ने तो खा लिया है और परी अभी आई नहीं है, तो जब आएगी तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। और सिर इतनी ज़्यादा दर्द कर रहा है एकदम। एक तो कहीं आना जाना होता नहीं, कहीं जाते हैं आने जाने के लिए तो ये रहते हैं तो ले जाते हैं, और ऑटो में आना जाना और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और मुझे ना घर में कितना भी काम करवा लो मुझे सही है, मगर कहीं जाने के लिए ऐसे ही बोल दो कि ऑटो में जाना है, ऑटो आना है ना, कोई साथ में भी लेके जाए ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर काम वाम करने का मन नहीं करता। घर में आप रह के कुछ भी मैं पूरा काम कर लूँगी, मुझे ना सही पड़ता है, थकान नहीं महसूस होती। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, सिर दर्द बहुत ज़्यादा है, बर्तन उधर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो पहले पीते हैं चाय बना के और इसके बाद फिर बर्तन धो लेंगे। अभी तो नहीं फ़िलहाल। इसमें पूरी मैंने सुबह तला था ना, तो इसमें तेल बचा हुआ है। देखिए एमएच गई थी, उधर से मैं कैंटीन भी चली गई थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैं सामान लेके आई हूँ। अब साबुन निरमा हो गया, सब्जी भाजी, तो मैं आप लोगों को सोच रही थी दिखाती हूँ। सब्जी भाजी क्या दिखाना, ये सब मैंने रख दिया है। हाँ, कैंटीन से जो सामान लेके आई हूँ तो वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि राशन का सामान जब लेके आती हूँ तो उसमें आप लोगों को ना साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सब सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये सब मैं कैंटीन से लेके आती हूँ, तो उसमें ना नहीं रहता राशन वाली ग्रोसरी दुकान में। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आए हूँ। तो कैमरा मैं बैक कर लेती हूँ और फिर दिखाते हैं। तो चलिए जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक मैं आप लोगों को ना सब दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो दो ये हो गए केचप, ये मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, खासकर बहुत ही आप लगा लो। और साथ में एक की क्रीम और 4 सर्फ एक्सल साबुन हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादा की मुझे भी ज़रूरत थी नहीं, मेरे जितनी ज़रूरत थी मैं उतना ही सामान लेके आई हूँ, फालतू का कोई ऐसा सामान लेके नहीं आई कि जो सामान मुझे मतलब यूज करना हो। साथ में 2 कोलगेट ये वाला और एक ये, साथ ही ये डेटॉल साबुन है मेरे, ये लेके आई हूँ। तो 4 ये वाली हैं और 4 ये ग्रीन वाली साबुन है, तो 8 ये वाली कुल साबुन हो गई। साथ में बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये हक्का नूडल्स हैं, क्योंकि मैगी थी नहीं इस बार कैंटीन में, तो हमें ये हक्का नूडल ही 2 ही लेके आए, ज़्यादा नहीं। 2 पैकेट नमक का लेके आए हैं, और नमक भी मिलता है कैंटीन में, 2 पैकेट में नमक का लेके आए हूँ। और साथ में एक पॉन्स क्रीम, इसको लेके आए हैं। और एक हमारी वैसलीन ख़त्म हो गई थी, दूसरी वाली है तो उसको कोई यूज नहीं करता, तो इस बार मैं ये दिख गई मुझे तो मैं इसीलिए इसको लेके आई हूँ। साथ ही साथ एक हींग लेके आई हूँ सुहाना का, ये हींग है अभी मेरे पास है तो अभी रखी रहेगी। और साथ एक बर्तन धोने का लिक्विड हो गया, और एक शाही पनीर मिक्स हो गया सुहाना का, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, देखती हूँ बना के कि कैसा बनता है, अगर अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट टाइम से ना मैं और लेके आऊँगी। और ये बिस्किट बटर कुकीज़ बच्चों के लिए 2 पैकेट, और ज़्यादा मैंने नहीं लिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं घर में फालतू की उतनी ज़्यादा फिर ये मतलब बच्चे खाते हैं। और साथ में जो मेरी फेवरेट चीज़ है चाय, ये मुझे तो लाना ही पड़ता है, चाय की पत्ती तो मेरी ना ख़त्म भी होने वाली थी, लास्ट डिब्बे में मैंने कंटेनर में कल उसको फिल किया है ना, तो लास्ट की थी, तो 2 ला लिए हूँ, तो इनके अभी में मेरा 2 महीने चल जाएगा। और साथ ही साथ ये क्लिनिक प्लस का 2 ऑयल, तो ये सही रहते हैं, क्योंकि ठंडी में ना ये तेल जमता नहीं है, जो नारियल का तेल होता है ना वो जम जाता है, क्योंकि बाल में हम उसी को यूज करते हैं नारियल का तेल ही, मगर ये तेल ना जमता नहीं है, बार बार इसको पिघलाने की मतलब धूप में रखना, गर्म पानी में डालना की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ एक लेके आए हैं मैक्सो का ये
बर्तन धोने का, एक दोनों मिल रहे थे। तो अगर एक हम ले रहे थे तो कम छूट मिल रही, दो में ना छूट मिल रही थी, तो मैंने दो ले लिए हैं। तो काफ़ी टाइम के लिए मेरा हो जाएगा, बहुत टाइम के लिए, क्योंकि दो ये हो गया है और एक लिक्विड वाला मेरा हो गया है। तो ये मेरा बहुत टाइम के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ ये फेवरेट चीज़ है बच्चों की, तो जितनी बारी हम लोग जाते हैं कैंटीन में अगर मिलती है तो मिल्क मेड बच्चों ना पक्का लेके ही आते हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा पसंद थी, दोनों को बच्चों को। तो चलिए, ज़्यादा कुछ था नहीं और ज़्यादा मुझे मतलब नीड भी नहीं थी, जितनी की थी उतना मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना भी मेरे बहुत दिन के लिए चल जाएंगी। तो चलिए, बस यही था मेरा एक छोटा सा कैंटीन का जो भी आप सामान, वही मैं लेके आऊँ। तो चलिए, तब तक मेरी चाय भी बन गई होगी, चलते हैं। तो अब हो गया है डिनर की टाइम। डिनर के टाइम में मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर मिक्सर, जो आप लोग सामने देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। सब्जियाँ भी मैंने कट कर ली है जितना बनाना है। तो थोड़े से मैंने प्याज लिए हैं, दो छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, और उसमें थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सा मिर्च, अदरक, ये सबको मैं पका लेती हूँ, ताकि जो टमाटर के छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएँ, और जो हमारी जो सब्ज़ी बाकी है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, और इसकी ग्रेवी ना बहुत अच्छी बनेगी। और इसके बाद ये सुहाना मसाला है शाही पनीर का मिक्सचर, इसको एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ पहले, और इसको ना अच्छे से घोल के और इसको 10 मिनट के लिए देती हूँ रेस्ट करने के लिए, ताकि इसका जो मसाला है ना अच्छे से फूल जाए। तो थोड़ा सा पहले मैंने दूध ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें अगर क्वांटिटी कम लगी तो थोड़ा सा और दूध मिक्स कर देंगे ऊपर से। तो थोड़ा सा गाढ़ापन लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें और डाल दिया है, और इसको ढक के रख दूँगी। तब तक है जो हमारी दूसरी सब्ज़ी का प्रोसेस है वो मैं देखती हूँ। तो यहाँ पास से सब सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी थी। टमाटर के सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं, और इसको ना अच्छे से बहुत ही महीन एकदम सॉफ्ट इसको पीस लेते हैं। तो चलिए, इसको मैंने फटाफट से अच्छे से जितना हो सका उतना मैंने पीस लिया है, क्योंकि ये बड़ा वाला जार है, मेरा छोटा वाला जो मिक्सर का जार वो ख़राब हो गया है, तो उसमें ना ज़्यादा जल्दी से पीसता है। बाद में मैंने लिया है बटर, उस पर थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है हल्का सा, और इसको जीरे के थोड़ा सा उसको चटकने देते हैं करीब 30 सेकंड के लिए। इसके बाद जो टमाटर की प्यूरी मैंने रेडी करी थी उसको मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से पका लेना तब तक बटर ना सेपरेट ना हो जाए। और इसके बाद जो हमने शाही पनीर मिक्सर का घोल तैयार किया था तो उसको ऐड कर देना है, और इसको भी थोड़े टाइम के लिए भून लेना, करीब 4 से 5 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम में करके। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर देना है, पानी इसमें ऐड नहीं करना है, दूध ऐड कर देना जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार। अब इसमें दूध, थोड़ा बहुत पानी भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ पनीर ऐड कर दिया है, और इसको ना करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है पहले ही पक चुकी है। तो चलिए, शाही पनीर का जो मिक्सर बनके ना रेडी हो चुका है। जैसे शाही पनीर बनता उतना टेस्टी तो नहीं था, पर उसके आसपास ही था।